कि कुतुब मीनार में पूजा हो। कुतुब मीनार में 27 मंदिर तोड़ने के सबूत हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ है, इसमें आज अदालत में कहा गया कि हमें पूजा की इजाजत दी जाए। यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। आपको बताते हैं आज कोर्ट में कुतुब मीनार को लेकर क्या दलीलें दी गई सभी पक्ष को लेकर। ग्राफिक्स के जरिए देखिए जरा, ये आपके सामने आ गया। आज कोर्ट में हुआ ये कि हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील कल पेश हुए। कल इनके बारे में आपको बताया था, पिता पुत्र केस लड़ रहे हैं कुतुब मीनार के मामले में। हरिशंकर जैन पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने कहा 3 अपील है जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हमारे पास पुख्ता सबूत है और यहां की 27 मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई। हरिशंकर जैन ने कहा मुस्लिमों ने यहां नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद उन्होंने कहा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद का निर्माण इस्लाम ताकत दिखाने के लिए तब किया गया था। यह हरिशंकर जैन की दलील थी। कोर्ट ने कहा आप किस कानूनी अधिकार के तहत पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इस पर हरिशंकर जैन ने कहा हम कोई निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं कुतुब मीनार में। स्मारक के चरित्र के मुताबिक वहां पूजा होनी चाहिए। अगर मूर्ति तोड़ भी दी जाए या हटा दी जाए तो भी वहां मंदिर माना जाता है। अभी भी परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। साथ में लौह स्तंभ है जो 1600 साल पुराना है। लौह स्तंभ पर संस्कृत में श्लोक भी लिखा हुआ है। उन्होंने कोर्ट में कहा हमें पूजा की इजाजत दी जाए कुतुब मीनार में। कोर्ट ने कहा यदि देवता पिछले 800 सालों से बिना पूजा के वहां पर हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद हरिशंकर जैन ने कहा मूर्ति का अस्तित्व वहां विद्यमान है। उन्होंने कहा मूर्ति तो है लेकिन असली सवाल पूजा के अधिकार का है। हरिशंकर जैन ने कहा पूजा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। कोर्ट ने कहा क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि पूजा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? मूर्तियां तो वहां हमेशा से हैं। कोर्ट ने कहा एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा। यानी मूर्तियों को आप साफ करें कि पूजा अर्चना के अधिकार का क्या कानूनी आधार है कि वहां पूजा करनी। हरिशंकर जैन ने कहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा अयोध्या मामले में दिए फैसले में यह साफ है कि देवता की उपस्थिति हमेशा विद्यमान मानी जाती है। एक बार देवता की संपत्ति हमेशा देवता की ही संपत्ति होती है। देवता की दिव्यता कभी नहीं मिटती। उन्होंने जोड़ा अगर ऐसा है तो उनके पूजा अर्चना का अधिकार भी हमेशा के लिए सुरक्षित है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता। यानी उन्होंने कहा 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता। एक बार अगर मंदिर है तो वो हमेशा मंदिर रहेगा। 800 सालों से भी ज्यादा से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई। हरिशंकर जैन ने कहा साबित करने के लिए हमें सबूत देने का मौका दिया गया। इस पर यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दलील थी। पुरातत्व विभाग के वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है। उन्होंने कहा इसकी मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कुतुब मीनार एक संरक्षित स्मारक है। साथ ही साथ 1914 में कुतुब मीनार का अधिग्रहण हुआ था और अधिग्रहण के वक्त पूजा नहीं हो रही थी कुतुब मीनार के अंदर। नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत इसे संरक्षण हासिल है। कुतुब मीनार पर याचिका जो दायर की गई है इसे रद्द किया जाना चाहिए। पूजा नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती कुतुब मीनार में। 1991 अधिनियम पूजा स्थलों को उनके धर्मांतरण से बचाने के लिए है। 1958 अधिनियम स्मारक के रखरखाव के लिए है। एएसआई ने कहा उनके वकील ने किसी जगह का महत्व उस तारीख से निर्धारित होता है जब वो 1958 के अधिनियम के दायरे में आता है। एएसआई ने कहा देश में कई स्मारक पूजा स्थल हैं भी और नहीं भी। कोर्ट ने कहा कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील आज पूरी हो गई। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब दोनों पक्षों को 1 हफ्ते के अंदर एक ब्रीफ रिपोर्ट जमा करने को कोर्ट ने कहा है और 9 जून को साकेत कोर्ट का फैसला आएगा इस मामले में। तो कुतुब मीनार पर आज कोर्ट के अंदर यह हुआ। लेकिन जो दलील रख रहे थे हरिशंकर जैन, जब वो कोर्ट से बाहर आए तो उनसे बात की, सुनिए सर। कि 800 साल बाद उस मंदिर के अधिकार के लिए बात हो रही है जो हिंदुओं से छीने गए थे। इसी दिल्ली में आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़ दिया था और वहाँ पूजा का अधिकार मांगा गया है। माननीय उच्च न्यायालय माननीय कोर्ट सामने कहा गया कि साहब ये मंदिर जो तोड़े गए थे इनको रेस्टोर होना चाहिए और यहाँ पूजा अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि एक बार मंदिर अगर था तो मंदिर हमेशा रहेगा। अगर तोड़ दिया गया या डेटी हटा दिया गया तो उससे मंदिर समाप्त नहीं होता। एग्जिस्टेंस ऑफ टेंपल दैट कंटिन्यूज। आपने सुना हरिशंकर जैन को, जिन्होंने एक बात बार बार दोहराई कि पूजा करने की हमें इजाजत दी जाएगी, हमारा मौलिक अधिकार है। यह अधिकार हमें संविधान देता है। आर्टिकल 25 में इसका जिक्र है। तो आखिर आर्टिकल 25 है क्या कहता है यह संविधान का आर्टिकल 25? आपको जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 25 आपके सामने है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको यह अधिकार संविधान देता है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। किसी भी धर्म का पालन करने और उसे मानने का हक हासिल है आपको। धर्म का प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। धर्म के प्रचार का मतलब धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता मतलब किसी पर अपना धर्म थोपना भी नहीं है। धर्म के आचरण का मतलब धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार हासिल है। धर्म मानने का मतलब श्रद्धा से किसी भी धर्म को मानना है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है संविधान में, लेकिन इसके साथ साथ सीमाएं भी हैं। लेकिन
आपको बताऊं कि हरिशंकर जैन कह रहे थे कि पूजा का अधिकार दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ यहां जो मस्जिद मौजूद है कुव्वतुल इस्लाम, इस मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि हम पहले नमाज पढ़ते थे लेकिन अब हमें नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया है। सुनिए जरा, मस्जिद के इमाम है शेर मोहम्मद, वो क्या कह रहे हैं। ये मस्जिद का मामला है हमारा। इस मस्जिद में नमाज होती आई है, होती रहेगी। अगर कोई रुकावट हुई है कुछ दिन के बाद में हो जाए, इसमें उससे मत जोड़ो ना। उनका मामला तो वहाँ का है, तो वहाँ का मामला अब वो कोर्ट जाने और वो जाने, उसके बारे में मैं क्या कह सकता नहीं लिया। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, फोन वगैरह करवा रहे हैं। अमित शाह से भी टाइम लेना है ऊंची हाई लेवल पर, भाई जिसमें नमाज हो रही है ना। आर्कियोलॉजिकल का मतलब ये है कि भाई जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी वो देखभाल करे, मगर जिन मस्जिदों में इबादत हो रही है वहाँ होती रहे। पुराने किले में एक मंदिर है, वहाँ पर वो इबादत हो रही है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कुतुब मीनार को लेकर सारा फसाद और बवाल किस बात को लेकर है, यह आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, यह आपके सामने कुतुब मीनार आ गई है। कुतुब मीनार में दरअसल पूजा की मांग की गई है। दिल्ली में मौजूद है कुतुब मीनार। मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाने का दावा है। वकील भी यही बात कह रहे थे। 27 मंदिरों के अवशेष मिलने का दावा है। कुतुब मीनार में कई मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। ये बात वकील ने भी कही, वहां जो लोग जाते हैं वो भी ये बात कहते हैं। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की भी मांग की गई। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ने 2 मंजिल बनाए थे, 2 फ्लोर का निर्माण करवाया था। और उसके बाद आपको बताऊं, इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिल बनवा दी, तो 2 और 3 मिलाकर 5 मंजिल हो गई। कुछ इतिहासकारों ने इसे विष्णु स्तंभ बताया और 5वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया। कुतुब मीनार में कई मूर्तियां होने का दावा भी किया जाता है। आपको बताऊं, गणेश की मूर्तियों को लेकर भी यहां विवाद है। कुतुब मीनार में कई हिंदू प्रतीक होने का भी दावा किया जाता है। तो यह है पूरा विवाद। लेकिन आइए अब मैं आपको सबूत के साथ मैं दिखाने जा रहा हूं। इसके सबूत मौजूद है कुतुब मीनार के अंदर, जो कहते हैं कि मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। ये देखिए जरा, ये जो आप शिलापट देख रहे हैं, ये शिलापट कुतुब मीनार के अंदर लगा हुआ है। इस शिलापट पर लिखा क्या है? बाकायदा 27 मंदिर तोड़कर उसके अवशेषों से कुतुब मीनार बनाया गया। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, इसके बाहर भी शिलापट यानी पत्थर का जो ये शिलालेख लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है आइए आपको ये बताता हूं मैं। इसमें बाकायदा सबूत के तौर पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इन शिलापट पर क्या खुदा हुआ लिखा है। ये आपके सामने है। इसी तरह का शिलापट है जिसमें लिखा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है, यानी मस्जिद के बाहर लगा हुआ है। यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है, उसमें लिखा है। साथ ही लिखा है इसके मध्य स्थित आयतकार सहन के चारों ओर दालान बने हुए हैं और इसमें प्रयुक्त खंबे और दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख, ज्योमेट्रिक यानी ज्योमेट्री एवं अरबी ढंग का अलंकरण है। यह लिखा है पहले सबूत में। उसमें लिखा है इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। दूसरा सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरा सबूत देखिए, एक और इसी तरह का शिलापट लगा है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है यह किला जीता गया और आगे लिखा है मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस जगह पर आक्रमण हुआ, इसे जीता गया और मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस मस्जिद के निर्माण में आगे लिखा है 27 मंदिर का मलबा प्रयोग हुआ है, जिसमें हर एक के निर्माण पर आगे लिखा है 20 लाख दिल्ली वाले सिक्के खर्च हुए हैं। 20 लाख दिल्ली वाले सिक्के खर्च हुए हैं। ये 2 सबूत मैंने आपको दिखाए। एक और सबूत मैं आपको कुतुब मीनार का दिखाने जा रहा हूं, जहां 1600 साल पुराना स्तंभ मौजूद है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये 1600 साल पुराना स्तंभ है। ये देखिए यहां लिखा भी हुआ है, मैं देख पा रहा हूं नजदीक से। ये कुतुब मीनार से ये देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ अगर आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन तरह दिखाइए। बताया जाता है ये जो है ये त्रहमी लिपि में लिखा है, संस्कृत के श्लोक हैं। नजदीक से अगर आप ये देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है स्तंभ पर, ये 1600 साल पुराना स्तंभ है और बताया जाता है ये त्रहमी लिपि में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो बेशक कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसे संस्कृत में लिखवाएगा नहीं। इसलिए आपको बताता हूं इस स्तंभ पर दरअसल लिखा क्या हुआ है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन ये कब बना, किसने बनाया, कितना पुराना है और कैसे स्थापित करता है कि ऐबक ने तो नहीं बनवाया। कुतुब मीनार परिसर में 1600 साल पुराना ये लौह स्तंभ है। आपको बताऊं, लोहे के इस खंबे का वजन 600 किलो से ज्यादा है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। साथ ही साथ स्तंभ की लंबाई 23.8 फीट है। 3.8 फीट स्तंभ जमीन के अंदर बताया जाता है और 1600 साल से यह खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है। 1600 साल धूप, बारिश और धूल पर इस पर आती रहती है, आपको बताऊं। लेकिन 1600 सालों बाद भी इस लौह स्तंभ में अब तक जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं लगा। प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग कौशल का यह शानदार नमूना है जो आप देख रहे थे इस वक्त। आइए, लेकिन इस बीच देश में कुतुब मीनार को लेकर, ताजमहल को लेकर, इन सब को लेकर बात हो रही है। लोग याचिका लगा रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सब कुछ संविधान और कानून के दायरे में हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बीच मुगलों को लेकर दूसरों पर हमलावर है। ओवैसी और आपको बताऊं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने। ओवैसी ने क्या कहा, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। आखिर ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर क्या कह रहे हैं ओवैसी, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं ओवैसी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नरोत्तम मिश्र। ओवैसी ने कहा
मुगलों से भारतीय मुस्लिमों का रिश्ता नहीं है। ओवैसी ने कहा मुगल बादशाहों की बीवियां आखिर कौन थी? बीजेपी ताजमहल खुदवाने की बात करती है, पीएम आवास के नीचे मस्जिद का दावा अगर मैं करूं तो पीएम आवास को भी खुदवाएंगे। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं हिस्सेदार है।